Assalamualaikum students, I hope you all are good. Welcome to the online English class. So today is our 11th lecture of English, unit number 3, chapter number 2, the wooden bowl. So open your pages. Page number 14, the wooden ball is the topic of the chapter 2. First of all, we will discuss about words to know. Okay, so first one is chisel. Chisel, अब आगे इसका जो है हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं. A metal tool used to cut and shape wood. एक ऐसा आला और एक ऐसा जो है वो टूल मेटल का यानी कि लोहे का जो कि लकड़ियों को शेप में लाने के लिए और कट करने के लिए यानी कि काटने के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम लोग चिज़ल कहते हैं. नाउ सेकंड वन इज़ क्लमसी. क्लमसी का मतलब होता है लैकिंग स्किल और ग्रेस या ऑकवर्ड, यानी कि बहुत कोई वियर्ड या ऑकवर्ड चीज़ हो, यानी कि किसी चीज़ किसी स्किल में कमी होना, उसे हम लोग क्लमसी का नाम देते हैं, उसे हम क्लमसी कहते हैं. थर्ड वन इज़ कंप्लेन. कंप्लेन का मतलब है टू से यू आर अनहैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप नाखुश हो उसके बारे में कहना या बात करना या शिकायत करना, उसको हम लोग कंप्लेन कहते हैं. कपल एज वी ऑल नो दैट टू पीपल्स हु आर मैरिड, यानी कि योर मॉम एंड योर डैड, ठीक है, तो वो एक कपल होता है, यानी कि दो लोग जब जो शादी कर लेते हैं या जिनकी शादी हो जाती है वो कपल कहलाते हैं. अर्नड का क्या मतलब है? रिसीव्ड मनी फॉर वर्क डन, यानी कि जैसे आपने कोई काम किया हो और उसका आपको जो है वो इन रिटर्न मनी मिले, उसको हम लोग अर्न कहते हैं. फेच का मतलब है टू गो आफ्टर या एंड ब्रिंग बैक समथिंग और समबडी, यानी कि किसी चीज़ के बाद कोई किसी काम का होना या किसी काम का एक्शन का होना, उसे हम लोग फेच कहते हैं. नॉड ऑफ टू गो टू स्लीप, यानी कि सोने के लिए जाना, उसे हम लोग नॉड ऑफ कहते हैं. ये हमारे थे वर्ड्स टू नो. लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टोरी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, सो बेसिकली दिस स्टोरी हैज़ टू कैरेक्टर्स. वन इज़ द जैसे आपको नज़र आ रहा है मैनफ्रेड, इसका नाम है मैनफ्रेड, मैंने एरो में लिखा हुआ है, एरो लगा के इसका नाम है मैनफ्रेड. और बाद में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके जो ग्रैंडफादर के गिर्द ये स्टोरी जो है मूव कर रही है, वो भी हम लोग जो है वो आगे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटे से कस्बे में जो कि जर्मनी में था, वहाँ पे एक कर्ट नामी इंसान रहता था. He lived with his son, जो कि अपनी बेटे के साथ रहता था. Manfred and his daughter-in-law Thekla, they all shared a little old house at the end of the quiet street in the middle of the town. अब कितने करेक्टर्स आ गए हैं? एक तो कर्ट, ठीक है, उसके बाद मैनफ्रेड, देन हिज डॉटर इन लॉ जिसका नाम था टेक्ला, ठीक है. ये सब एक जो है वो क्वाइट सी, बहुत चुप यानी खामोश गली में, एक छोटे से घर में जो कि टाउन के मिडल में था, दरमियान में था, वहाँ पे रहते थे. मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर एज द शॉन इन दिस पिक्चर, ठीक है, वो कारपेंटर का काम करता था. एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. एक जो है वो कारपेंटर था क्योंकि, तो दैट्स वाई वो अपना पूरा वक्त अपनी शॉप में गुजारता था जो कि उसके घर के बिल्कुल करीब थी. He had learned carpentry from his father. अब उसने जो कारपेंट्री कहाँ से सीखी थी? अपने फादर से, ठीक है. Who had been a famous carpenter in his days. कारपेंटर किसे कहते हैं? लकड़ियाँ काटने वाले को, दरवाजे कुर्सियाँ वगैरह जो बनाते हैं उसे कारपेंटर कहते हैं. उसके वालिद जो थे वो बहुत फेमस कारपेंटर थे. Kurt had taught his son well
एंड द सन अर्नड अ गुड लिविंग। कर्ट ने उसे बहुत अच्छे से सिखा दिया था किसको, अपने बेटे को, और वो बहुत अच्छा जो है वो कमा रहा था कारपेंट्री से। ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन। वो फर्नीचर बनाता था, यानी कि चेयर, टेबल्स, वट एवर, वो ये सारी चीज़ें बनाता था किन के लिए, अपने कस्बे के लोगों के लिए। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग। और कुछ अरसे के बाद वो कार्विंग करना भी शुरू हो गया, यानी कि जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि डोर्स हो गए और ये सब चीज़ें भी बनाना शुरू हो गया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। द यंग कपल मैनफ्रेड एंड थेक्ला हैड ए सन कॉल्ड विल्हेल्म। नाउ अब ये जो दो कपल कौन थे, यंग कपल थे, जवान कपल था, मैनफ्रेड और थेक्ला का, उनका एक बेटा था जिसका नाम था विल्हेल्म। द बॉय लाइक टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। अब वो जो उसका बेटा था किसका, मैनफ्रेड का और थेक्ला का, वो वर्कशॉप पे अपने बाप के साथ बैठता और उनको देखता। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो जो है वो बड़ा होता गया, ठीक है। नेक्स्ट, open your pages, page number 15. As he grew old, he helped his father by fetching and carrying things. Now अब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने अपने बाप की मदद करना शुरू कर दी, किसमें, चीज़ें वगैरह उठाने में और उन्हें बनाने में। He learned to clean the tools and to take care of them. उसने वो जो टूल्स थे जिससे कटाई वगैरह होती थी और सारा काम होता था, उनको जो है वो उसकी ख्याल रखना और उन टूल्स को कैसे साफ़ रखते हैं उसका जो है वो तरीका सीखना शुरू कर दिया। ही लर्नड हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड अ हैमर एंड अ चिज़ल। उसने सीखा कि कैसे एक हथौड़ी को और एक आरे को और मेटल के सारी जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये भी उसने सीखा। एंड हिज ग्रैंड फादर, नाउ ग्रैंड फादर दिस शॉन इन दिस पिक्चर, ओके, ये उसके ग्रैंड फादर थे। एंड हिज ग्रैंड फादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स। और उसके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने उसे लकड़ियों को कैसे उसकी शेप्स बनाते हैं, कैसे उन्हें शेप्स में लाते हैं, वो सिखाना शुरू कर दिया। द ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड नाउ। जैसे कि हमें पिक्चर से पता चल रहा है कि उसके ग्रैंड फादर कितने ओल्ड थे, तो वो यही कह रहे हैं कि उसके ग्रैंड फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा अब ओल्ड हो चुके थे। एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे। ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे या ताकतवर नहीं थे। हिज आइज वर डिम एंड ही couldn't सी वेल। अब जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं ना, वैसे वैसे आंखें जो होती हैं वो भी, उनका भी जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं वो भी धुंधली होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि आंखों में वो ताकत नहीं रहती जो कि जवानी में होती है। समटाइम्स हिज हैंड्स शुक का मतलब है कि कांपना, ठीक है, कपकपाना। उनके हाथ भी कपकपाते थे। एंड समटाइम्स ही सेट इन द चेयर एंड नॉडेड ऑफ। और वो कभी कभार जो है वो चेयर पे बैठे होते थे और वो सोने लगते थे। इन द इवनिंग व्हेन दे ऑल सेट डाउन टू डिनर एट द टेबल, जब शाम हुई वो सब डिनर के लिए बैठे टेबल पे, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंड फादर। अब मैनफ्रेड एंड थेक्ला चूँकि कपल थे तो वो जो है वो उन ओल्ड ग्रैंड फादर को डांटना शुरू हो जाते थे और उन पर गुस्सा करना शुरू हो जाते थे। ही वॉज स्लो एंड क्लमजी, क्योंकि वो सुस्त थे और कपकपाते, वो कांपते थे उनके हाथ वगैरह और सब। समटाइम्स ही ब्रोक ए ग्लास, क्योंकि वो ओल्ड थे और उनके हाथ वगैरह कांपते थे तो वो कभी कभार उनसे चीज़ें वगैरह गिर जाती थी। तो इसमें यही बताया है कि उनसे ग्लास टूट जाता था। समटाइम्स ही ड्रॉप्ड स्पून, कभी कभार उनसे जो है वो चम्मच जो होता है वो नीचे गिर जाता था। एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लॉथ, और कभी कभार वो जो सूप पी रहे होते थे वो अपने कपड़ों पर गिरा लेते थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, चूँकि वो एक बहुत बुरे आदमी थे, दैट्स वाई। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन
जब वो शाम का खाना ले रहे थे या खा रहे थे, द ओल्ड मैन ड्रॉप्ड हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। ओल्ड मैन ने प्लेट जो थी वो ज़मीन पर गिरा दी, क्रैश, और वो टूट गई। इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस। चूँकि वो टूट गई तो उसमें जो खाना था वो भी गिर गया नीचे, और साथ ही साथ जो प्लेट थी वो भी 100 छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट गई। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर। अब टेक्ला एंड मैनफ्रेड जो कि कपल था उसने ज़मीन को साफ़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। बट हाउ एंग्री दे वर, पर वो बहुत ज़्यादा कितने वो गुस्से में थे। आफ्टर दैट एक्सीडेंट, इस हादसे के बाद, दे बॉट हिम ए चीप वुडन बाउल फॉर द मार्केट एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट। अब चूँकि शीशे के बर्तन वो तोड़ दिया करते थे, ठीक है, तो उन्होंने जाके मार्केट से एक बहुत ही सस्ता सा लकड़ी का बॉल जो है वो उनके लिए ख़रीदा, और उसमें अब उनको रात का खाना देना शुरू कर दिया। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। अब उन्होंने उनके लिए वो अलहदा एक कॉर्नर में, रूम के एक कॉर्नर में बैठा करते थे और वहाँ पे वो अपना फूड जो है वो खाया करते थे। आज की हमारी यहाँ तक ही थी स्टोरी। आई होप आपको जो है वो समझ आ गई होगी प्रॉपर। आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि जो छोटे छोटे से वर्ड्स हैं ना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जैसे फिचिंग हो गया, जैसे टॉट, क्लमजी, ये सारे स्पिल्ड, ये सारे वर्ड स्मैश्ड, ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेने हैं। आज की हमारी जो डायरी है वो है रीडिंग कीवर्ड्स प्रॉपरली, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं, और रीडिंग भी आपको पता होना चाहिए कि इस रीडिंग में क्या बताया है। सो अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।